अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम इल्मुल आदात के ज़रिए मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस करने का तरीका आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। पूरी वीडियो तवज्जो के साथ सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मरीज़ के नाम के आदाद निकालेंगे। मरीज़ के नाम के आदाद, मरीज़ का जो असली नाम है, मसलन किसी नाम के साथ मोहम्मद लगता है, मोहम्मद अली, मोहम्मद ज़ुबैर, या इसी तरह समरीन बीबी, तो जो मशहूर मारूफ नाम है जो हर किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उसके आदाद नहीं निकाले जाएंगे, वो शुमार नहीं होगा, बल्कि असली नाम उसके आदाद निकाले जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स ज़ैद है, वो आज आया तशख़ीस करने, तो उसके नाम के आदाद निकालने का तरीका ये है कि ज़ा प्लस या प्लस दाल ज़ेड। अब इल्मुल अबजद में आपको मालूम होना चाहिए कि हुरूफ अबजद में हर हर्फ की जो ताकत है वो याद हो। अगर वो याद नहीं है तो नाम के आदाद निकालना मुश्किल होता है, वो नहीं निकाल सकते। तो ज़ा के आदाद जो है वो 7 है, 7 जमा या के आदाद 10 है और दाल के आदाद 4 है, 4 है। अब इन सब को आपस में जमा किया जाए, 7 और 10 17, 17 जमा 4 21, 17 जमा 4 21 हो गए। तो ये हमारे पास मरीज़ के नाम के आदाद आ गए। इसके बाद जिस दिन मरीज़ आया है उस दिन के आदाद निकालें। मिसाल के तौर पर आज चारशंबा है, तो चारशंबा के चारशंबा के आदाद 566। अब मरीज़ के नाम के आदाद और दिन के आदाद आपस में जमा करें। मिसाल जैसे 566 जमा 21, तो अब इसको आपस में जमा करें। 6 और 1 7, 6 और 2 8 और 5 नीचे उतार दिया, तो ये आ गया 587। ये हमारे पास मरीज़ के नाम और उसके दिन के आदाद आपस में जमा करने के नतीजे में हासिल हुआ। अब इस हासिल शुदा अदद को 4 पर तकसीम करना है। ये है 587। इसको हम तकसीम करेंगे 4 पर। और 4 पर क्यों तकसीम करेंगे? पहले बता चुके हैं कि इंसान का मिजाज 4 चीज़ों से मुरक्कब है, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। जब इनमें बिगड़ाव और फसाद पैदा होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। लिहाजा इसको हम तकसीम करेंगे 4 पर। तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 8 नीचे उतार दिया, 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 जी, ये हो गया 16 और यहाँ भी 2 बच गया, ये 27 है। तो 7 4 28, 6 4 24, 24 हमारे पास ये 3 बच गया। जब हमने हिसाब लगाया इल्मुल अबजद के ज़रिए तो उसके नतीजे में आपके पास 1 बचेगा या 2 या 3 या बराबर सराबर तकसीम होगा। तो हमने यहाँ पर ज़ैद का हिसाब लगाया कि ज़ैद का जिस दिन आया वो 566 है और ज़ैद के नाम के आदाद 21 है। इसको आपस में जमा करके 4 से तकसीम किया तो हमारे पास आखिर में 3 बचा। बेशुमार नाम के आदाद निकाले, उनका चेक करें कि किस तरह है किस तरह नहीं है। ये मर्ज़ की तशख़ीस करने का पहला तरीका है इल्मुल अबजद के ज़रिए, कि उसमें मरीज़ के नाम के आदाद और दिन के आदाद को आपस में जमा किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि मरीज़ के नाम के आदाद, दिन के आदाद और मरीज़ की माँ के नाम के आदाद, इसको आपस में जमा करके 4 से तकसीम किया जाएगा। गोया कि पहले तरीके में माँ का नाम शामिल नहीं किया जाता और दूसरे तरीके में माँ का नाम शामिल किया जाता है। तो इसको भी मिसाल से समझा देते हैं।
मिसाल के तौर पर यही ज़ेड है, ठीक है, ज़ा प्लस या और दाल ज़ेड। ज़ा के आदाद जो है ये 7 है, ठीक है, और या के आदाद 10 है, ये आपस में जमा करेंगे, और दाल के आदाद 4 है, ये बराबर हो गया 21 के। और मरीज़ जो ज़ेद है इसकी वालदा का नाम फ़र्ज़ करे हवा, हवा, हा प्लस वाव प्लस अलिफ। ये या जो है इसको बाज़ हज़रात शुमारी नहीं करते हैं और बाज़ हज़रात इसकी क़ुव्वत 1 लगाते हैं, और हम भी अमूमन 1 ही लगाते हैं इसकी क़ुव्वत। तो ये हा के आदाद क्या है, 8 है, 8 जमा, और वाव के आदाद 6 है, और ये जमा हो गया, और अलिफ के आदाद 1 है। इसको आपस में जमा करें, 8 और 6 14, 14 और 1 15, ये 15 हो गया। ये मरीज़ के नाम के आदाद, ये मरीज़ की माँ के नाम के आदाद, और जिस दिन मरीज़ आया है उस दिन के आदाद। और आज जो है ये चारशंबा है, चारशंबा, चारशंबा, चारशंबा के आदाद क्या है, 566। अब इन चीज़ों को आपस में जमा किया जाएगा। ये मरीज़ के नाम के आदाद, मरीज़ के वालिदा के नाम के आदाद, और दिन के, जिस दिन मरीज़ आया है उस दिन के नाम के आदाद, इसको आपस में जमा करेंगे। इसको आपस में जमा किस तरह करें, ये हो गया 566, 566, और हो गया 21, हो गया 15। अब इसको आपस में जमा करना है, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 1 हासिल जी, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 हासिल जी, 1 और 5 6, ये हमारे पास टोटल आदाद सामने आ गए। ये है 602, 602 है ये। अब इस 602 को हमने तकसीम करना है 4 से, तकसीम करते हैं 602, इसको हम तकसीम करेंगे 4 से, और 4 से इसलिए तकसीम करते हैं कि इंसान का मिजाज 4 चीज़ से मुरक्कब है, और जब इन चारों में फसाद और बिगड़ाव पैदा होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। लिहाजा इसको हम 4 से तकसीम करते हैं, 4 एकम 4, 2 हासिल और 0 उतार दिया जी, तो ये हो गया, ये 5 और 20, ये 5 है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये आखिर में 2 उतार दिया। अब ये 2 जो है ये 4 से तकसीम नहीं हो सकता, ये 2 4 से तकसीम नहीं हो सकता, ये 2 4 से तकसीम नहीं हो सकता। तो शुरू में बताया था कि जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो तकसीम के नतीजे में या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो बराबर सराबर तकसीम होगा, यानी 4 बचेगा। तो जैसे पहली मिसाल थी बग़ैर माँ के नाम के आदाद के, तो उसमें 3 बच गया था, और यहाँ पर 2 बच गया है। जब 2 बच गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको नज़र का मसला है, या तो जिन्नात की तरफ से, जो अमूमन खाने पीने के दौरान इंसान को लग जाती है जिन्नात की तरफ से, या तो इंसानों की तरफ से नज़र लगी है और इंसान का मैदा और पेट इससे ख़राब रहता है, इंसान बीमार होता है, अमूमन ऐसा होता है, कभी जिन्नात की तरफ से नज़र, कभी इंसान की तरफ, और ये अमूमन खाने पीने के दौरान नज़र लग जाती है। तो गोया के ज़ैद को आज अगर कोई मसला है, पेट ख़राब होगा उसका, इसी तरह मैदा भी उसका ख़राब होगा, तो उसी का उसका इलाज किया जाएगा। ये तो हो गया नाम के आदाद निकाल कर बीमारी की तशख़ीस करना। अब रही ये बात दिन के नाम के आदाद, ये फ़ारसी में होंगे, जैसे जुम्मा, शंबा, यकशंबा, सेशंबा, दोशंबा, इसी तरह होगा। दिन के आदाद जो है जुम्मा के, जुम्मा के आदाद जो है वो 118 है,
और उसके बाद आता है फ़ारसी में शंबा। शंबा शंबा के आदाद 357 है। 357 357। इसके बाद आता है यकशंबा। यकशंबा यकशंबा के आदाद जो है 387 है। 387 है। और इसके बाद आता है दोशंबा। दोशंबा 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 के आदाद 367 है। 367। और उसके बाद आता है सेशंबा। सेशंबा के आदाद 422 है। 422। इंशाअल्लाह ताला ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद है चारशंबा। चारशंबा के आदाद 566। उसके बाद आता है पांचशंबा। पांचशंबा के आदाद 412 है। 412। ये पंचशंबा के आदाद। ये पूरा जो हफ्ता है उसी का टेबल है इल्मुल आदाद के एतबार से कि इसकी क़ुव्वत क्या है। तो जुमे के आदाद 118 है, शंबा हफ्ते के 357 है, यकशंबा और यानी इतवार के 387 है, और पीर के 367 है, सेशंबा मंगल के 422 है, चारशंबा बुध के 566 है, और पंचशंबा जुमेरात के 412 है। ये फ़ारसी के एतबार से निकाले जाते हैं। इल्मुल आदाद अगर आपको याद हो गया अच्छी तरह तो आप निकाल सकते हो कि जुमे के आदाद 118 कैसे बनेंगे। जीम मीम आइन है, इसको जमा कर 128 बनेगा। इसी तरह शंबा है, शीन नून बा है, इसको जमा करके 357 बनेगा। सारे इसी तरह निकाले गए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा।